हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिट स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम में जब आप ओएमआर शीट फिल करेंगे तो आपको जो ओएमआर शीट है वो कैसे फिल करनी है, उसके लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप अपना जो एग्ज़ाम है या जो टेस्ट है वो जल्दी से और आसानी से उसको समय पर जो है वो कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो ओएमआर शीट है वो देखने को मिलेगी। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिट स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यानी कि दोनों के लिए आपको एक ही बुकलेट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर एक ही होगा और जो ओएमआर शीट है वो भी एक ही होगी, यानी दोनों के लिए आपको कॉमन चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए अलग शीट होगी या अलग क्वेश्चन पेपर होगा, या मेरिटोरियस के लिए अलग क्वेश्चन होगा या अलग पेपर होगा। तो दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर जो है वो सेम रहने वाला है। इसके लिए जो उसकी ओएमआर शीट है वो भी एक ही होगी। तो उसके ऊपर आपको साफ लिखा मिलेगा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल एडमिशन। तो यहाँ पर यह लिखा होगा 2025 लिखा होगा। तो इस तरह से आपको अपना जो रोल नंबर है वो फिल करना है। तो उसके बाद आपको जो अपना रोल नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, तो वो आपने वहाँ पर जो भी डिजिट होंगे वो आपने प्रॉपर यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 के नीचे जो सर्कल होगा, 0 नंबर होगा, उसको आपने डार्क सर्कल करना है। इसी तरह 9 के नीचे बिल्कुल आपने 9 को डार्क सर्कल करना है। 2 के नीचे आपने 2 को डार्क सर्कल करना है। 3 के नीचे 3 को डार्क सर्कल करना है। इसी तरह आगे आपको जो भी नंबर होगा उसके नीचे जो भी नंबर होगा उसको आपने डार्क सर्कल कर देना है। तो ओएमआर शीट में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो सही आंसर है वो काउंट नहीं होता है और उनको मार्क्स जो है वो नहीं मिलते हैं। इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपने ओएमआर शीट में अपने आंसर देने हैं उसके जो सर्कल है वो अच्छे से डार्क करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही ढंग क्या है कि आपने प्रॉपर इस तरह से आपने अपना जो सर्कल है उसको डार्क करना है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं या टिक कर देते हैं या हाफ ऐसे सर्कल को डार्क करते हैं या बीच में एक लाइन लगा देते हैं तो ये गलत तरीका होगा, और अगर आपका आंसर सही भी है तो भी वो आंसर आपका गलत होगा। तो यहाँ पे आपने अपनी जो आंसर शीट होगी उसका जो क्वेश्चन बुकलेट होगा उसका जो नंबर है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना नाम जो है वो ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में, जैसे कि अमित है तो कैपिटल लेटर में अपना जो नाम है वो लिखना है यहाँ पे। तो अमित कुमार होगा तो यहाँ पे स्पेस देने के बाद ही आपने आगे नेक्स्ट जो भी आपके नाम के डिजिट होंगे वो फिल करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, शॉर्ट जो ब्लॉक लेटर की बजाय वो स्मॉल लेटर्स में अपना नाम लिख देते हैं, या फिर जब अमित की जगह आगे एक स्पेस होती है वो स्पेस नहीं देते हैं, इकट्ठा ही लिख देते हैं। तो ये बात का भी आपने ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो सर्कल्स करने के लिए जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे दिए गए होंगे, 150 क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 तरह का होगा, एक रीजनिंग का होगा और एक सेट का होगा। तो यहाँ पर अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और जो सब्जेक्ट होंगे उसके बाकी जो क्वेश्चन के नंबर है वो आपको आएंगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आपने अपना जो एग्ज़ाम है वो कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बुकलेट होगा वहाँ पे आपको इस तरह से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2 में रीजनिंग और सेट का। तो जब आपका क्वेश्चन हो पेपर आएगा तो आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा पहले, उसके बाद आपका जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसका जो भी आंसर होगा तो वो आपने क्या करना है। मान लीजिए इसका जो पहला आंसर है वो 40 है, तो आपने क्या करना है, अपनी ओएमआर शीट में सी आंसर है तो आपने यहाँ पे जो थर्ड नंबर होगा उसको डार्क कर देना है। तो उसके बाद आपका जो भी आंसर होगा तो आपने उसको जो भी आंसर होगा आपका उसको आपने बाद में तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर डार्क करना है। उसके बाद सेकंड का जो आंसर होगा वो आपने यहाँ पे थोड़ा सा डॉट लगा के उसको सर्कल कर देना है। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने फोर्थ में जाके आपका जो भी फोर्थ है सो कोशिश करी पहले थोड़ा सा डॉट लगा ली और क्लियर कर लीजिए कि फोर्थ के सामने ही आपने लगाया है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि जो मान लीजिए आपने
फोर्थ का क्वेश्चन भी कर दिया। अब आपने मान लीजिए 5 का आंसर लिखना है, तो कई बार 5 का आंसर भी फोर्थ में आ जाता है, या फिर 5 का जो आंसर है वो 6 में आ जाता है, और यहाँ पे आपको 2 सर्कल कर देते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका ये काउंट नहीं होगा। और जो खाली रह जाएगा कोशिश करिएगा कि उसमें भी आपने जो अपना आंसर है वो जरूर फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे 5-5 डिजिट 5-5 जो क्वेश्चन है उनका यहाँ पे दिया गया है कॉलम। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने जो 5 क्वेश्चन के आंसर है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे आपने पहले क्वेश्चन बुकलेट पे टिक कर लेनी है। उसके बाद जब आप अपने होमवर्क शीट में आएंगे तो आप रेगुलरली यहाँ पे 5 के जो आंसर है उसको टिक कर दीजिएगा। ये भी एक मेथड होता है जल्दी से जल्दी और आसानी से होमवर्क शीट को फिल करने का। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, आपको लगता है कि आप क्वेश्चन का आंसर बाद में करेंगे, तो आप उसको छोड़ दीजिए, और बाद में जब आप देखेंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन का नंबर रह गया है, तो जैसे यहाँ पे 5 का नंबर रह गया है, तो यहाँ पर आपके 5 का जो भी होगा, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी आंसर उसका जो है वो सर्कल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपना जो होमवर्क शीट के सर्कल जो है उनको डार्क कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आंसर आपने छोड़ के नहीं आना है, सभी सर्कल जो है वो डार्क होने चाहिए। एक बार क्वेश्चन करने पेपर सारा करने के बाद एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अपनी होमवर्क शीट को, तो कोई भी किसी भी तरह की फ्लूड लगाने की या कुछ और मिस्टेक करने की कोशिश मत करिएगा। अपना जो आंसर है उसको आराम से प्यार से डार्क करिएगा सर्कल को, ताकि जो सर्कल है वो प्रॉपर ऐसे डार्क हो जाए, और प्रॉपर पूरा डार्क होना चाहिए, या छोटा सा डॉट या टिक वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके बाद मेन जो चीज़ आती है कि आपको अपने यहाँ पे सिग्नेचर जरूर करने हैं। अगर आपकी सिग्नेचर भी नहीं होगे तो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आपके सिग्नेचर जरूर हों, और उसके सामने इन्विजिलेटर के सिग्नेचर यहाँ पे होंगे। तो इस तरह से आपके 150 जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपने रीजनिंग की और सेट के अपनी होमवर्क शीट में यहाँ पे फिल करना है। तो ये एक सैंपल है आपकी होमवर्क शीट का कि आपको एग्जाम में आपकी जो होमवर्क शीट कैसे आएगी, आपने उसको कैसे फिल करना है। तो वैसे तो आप अपने जो एग्ज़ाम देते हैं, जो 8th के या 10th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर सिर्फ आप अपना रोल नंबर और नेम को ही यहाँ पे इस तरह से फिल करते हैं, बट यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी सर्कल करने होंगे। तो सर्कल करते वक्त आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो भी आंसर यहाँ पे जैसे 5 का सी है, तो या फिर या 10th का मान लीजिए ए है, तो आपने उसकी अकॉर्डिंग ही 10th के आगे ए को सर्कल डार्क सर्कल करना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी आपकी होमवर्क शीट के बारे में, और इसके अलावा आपने होमवर्क शीट को कैसे फिल करना है कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके और वो भी एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो कोशिश करिएगा कि कम से कम आपको 100 में से अबव मार्क्स जो है वो प्राप्त करने हैं। 150 का पेपर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेंगे तो आप अपनी जो मेरिट में आ सकते हैं, और उसके बाद आपको अपनी चॉइस की जो स्टेशन है या चॉइस की जो स्ट्रीम है, और आपको पहले अपनी जो सीट है वो प्रेफरेबल हो जाएगी, यानी कि पहले जल्दी मिलेगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। जल्दी मिलेंगे किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।